जीके किड्स। चालाक खरगोश और सुनहरी नदी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हरियाली छाई रहती थी। रंग बिरंगे फूल, झरने और चहचहाते पक्षियों की आवाज से जंगल हमेशा जीवंत लगता था। लेकिन इस शांतिपूर्ण जंगल में एक बड़ी समस्या थी। वहाँ एक ताकतवर और लालची भालू रहता था जिसका नाम था भोपू। भोपू जंगल के सभी जानवरों को परेशान करता था। वह ना कि केवल उनका खाना छीन लेता था, बल्कि उनकी मेहनत का मजाक भी उड़ाता था। जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं करते थे। जंगल के हालात, जंगल के जानवर भोपू के डर से हमेशा सहमे रहते थे। कोई भी खुल के खाना नहीं खा सकता था। खरगोश, हिरण, तोता और अन्य जानवर उसे देखकर भागने लगते थे। तोता चाचा, जो जंगल के सबसे पुराने जानवर थे, ने कई बार भोपू को समझाने की कोशिश की, लेकिन भोपू ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। इस जंगल में एक चालाक और समझदार खरगोश भी रहता था जिसका नाम चीकू था। चीकू छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और हिम्मत की चर्चा पूरे जंगल में थी। जब भी किसी जानवर को मदद की जरूरत होती, वह सबसे पहले चीकू के पास जाता। एक दिन सुबह सुबह चीकू अपने घर के बाहर गाजर के पौधों को पानी दे रहा था। तभी उसकी दोस्त गुड़िया हिरनी रोते हुए आई। भोपू की नई बदमाशी गुड़िया ने हाँफते हुए कहा, चीकू, भोपू ने मेरी सारी जामुन छीन ली और मुझे जंगल के किनारे तक दौड़ा दिया। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। चीकू ने उसे पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो गुड़िया, हमें एक रास्ता निकालना होगा। तभी मीना तोता वहां आई। उसने कहा, चीकू, भोपू ने मेरा घोंसला गिरा दिया क्योंकि मैंने उसे अपने अमरूद खाने को नहीं दिए। अब मैं और मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? फिर मोती कछुआ भी धीरे धीरे वहां आया और बोला, भोपू ने मेरा साफ पानी गंदा कर दिया। अब मैं और मेरी फैमिली कैसे जिएंगे? चीकू ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। उसने गंभीर होकर कहा, भोपू अब बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा कर रहा है। हमें इसे रोकने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। सुनहरी नदी की कहानी चीकू ने सलाह के लिए जंगल के सबसे समझदार जानवर तोता चाचा से मिलने का फैसला किया। तोता चाचा ने बताया, जंगल के पार एक जादुई जगह है जिसे सुनहरी नदी कहते हैं। वहाँ एक जादुई मछली रहती है जो हर समस्या का समाधान जानती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। रास्ते में कई खतरनाक रुकावटें हैं। चीकू ने कहा, तोता चाचा, मैं इस यात्रा पर जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ साथियों की मदद चाहिए। साहसी दोस्तों की टोली चीकू ने अपनी तीनों दोस्तों से मदद मांगी। गुड़िया, मीना और मोती ने सहर्ष हामी भरी। हम तुम्हारे साथ चलेंगे, गुड़िया ने कहा। एकजुट होकर हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, मीना बोली। यात्रा की तैयारी अगली सुबह चारों दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की। चीकू ने अपनी गाजर और रस्सियां साथ ली। गुड़िया ने अपनी तेज टांगों पर भरोसा किया। मीना ने जंगल का नक्शा संभाला और मोती ने अपनी पीठ पर सबका सामान रख लिया। चलते चलते वे एक भयानक गुफा पर पहुंचे। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा था और वहां चमगादड़ों का बसेरा था। मीना ने डरते हुए कहा, यह गुफा बहुत डरावनी है। चीकू ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास मसाल है, मैं इसे जलाकर रास्ता दिखाऊंगा। गुड़िया ने लकड़ियां इकट्ठा की और चीकू ने मसाल जलाई। गुफा के बीच में चमगादड़ उन्हें परेशान करने लगे। मीना ने अपने पंख फड़फड़ाए और उन्हें भगा दिया। आखिरकार वे गुफा पार करने में सफल रहे। गुफा पार करने के बाद वे एक गहरी नदी पर पहुंचे। पानी तेजी से बह रहा था। मोती ने कहा, चिंता मत करो, मैं सबको अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा। सबने बारी बारी से मोती की पीठ पर बैठकर नदी पार की। नदी पार करने के बाद उन्हें कांटेदार झाड़ियों का सामना करना पड़ा। गुड़िया ने अपनी तेज टांगों से झाड़ियों को हटाया
मीना ने ऊपर चढ़कर सही रास्ता दिखाया। चीकू ने रस्सी का इस्तेमाल कर रास्ता बनाया। आखिरकार वे सुनहरी नदी पहुंचे। नदी का पानी सोने की तरह चमक रहा था। तभी पानी से एक सुनहरी मछली प्रकट हुई। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और साहस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? चीकू ने मछली को भोपू भालू की सारी कहानी सुनाई। मछली ने कहा, यह लो, यह एक जादुई गोला है, इसे भोपू को दिखाओ, उसकी सारी बुरी आदतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चारों दोस्त खुशी खुशी जंगल लौटे। उन्होंने भोपू को जादुई गोला दिखाया। गोले की चमक देखकर भोपू कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब से किसी को परेशान नहीं करूंगा। भोपू ने अपने बुरे काम छोड़ दिए और बाकी जानवरों से माफी मांगी। जंगल के सभी जानवर चीकू और उसके दोस्तों की तारीफ करने लगे। उस रात जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। जानवरों ने गाना गाया, नाचा और स्वादिष्ट खाना खाया। तोता चाचा ने कहा, चीकू और उसके दोस्तों ने हमें एकता और हिम्मत का पाठ पढ़ाया है। हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए। और इस तरह चीकू खरगोश और उसके दोस्तों ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से पूरे जंगल में शांति और खुशी लौटा दी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम एकजुट होते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। धन्यवाद।